है वो 2a के बराबर है। अब यहाँ पे पॉइंट दिया ये पॉइंट दिया, तो इस पॉइंट में जो फील्ड होगा दैट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। तो ये जो है ना यहाँ पे ये इज एक्सियल पॉइंट। अभी इस पॉइंट में दो फील्ड होगा, एक हो गया तुम्हारा PQ के वजह से फील्ड प्लस Q जो इस डायरेक्शन में होगा, और इस जगह पे E माइनस Q की वजह से जो का फील्ड होगा इस डायरेक्शन होगा। माइनस Q की वजह से ओके अट्रैक्शन होगा इधर और एक इधर। ओके, तो ये दोनों जो फील्ड है E प्लस Q के लिए फील्ड को हमने E1 बोल दिया और E माइनस Q की वजह से जो फील्ड है उसको E2 बोल दिया। ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट में पहले E1 फाइंड होगा, तो देखो E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये वाला है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका हमने R बोल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है होगा। बेटा बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है? बेटा बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? हैं? ओके, तो ये वाला डिस्टेंस जो होंगे दैट विल बी R माइनस ए, और E2 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। बिकॉज यहाँ से यहाँ तक आ रहे ए वाला ए है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा R प्लस ए। तो नेट फील्ड ऐसे ये इक्वल्स टू ये वाला फिगर है E1 माइनस E2, क्योंकि देखो ये वाला वैल्यू इसके लिए क्या होगा E1 तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो टर्म है ये तो कॉमन है। ओके, तो इस जगह बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर और r माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो होगा ये हो जाएंगे 4 ar के बराबर, और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है बेटा सबको? ये वाला आ गया बेटा? बेला ये वाला स्टेप आ गया? हाँ बेटा, अच्छा ओके। बेटा E1 जो था ये कितना था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और एक कितना था r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कितना था r प्लस ए का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा बेटा? ये आगे बेटा ये जो u1 और u2 u1 का डायरेक्शन इस तरफ है u2 का डायरेक्शन इधर है तो एक दूसरे का चेंज होगा तो ये वाला कॉमन आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा 1 अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ प्रियांशु? तो इसके बाद देख q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो एलसीएम आ जाएंगे यहाँ पे होगा r प्लस ए का होल स्क्वायर इसको जब ओपन करोगे यहाँ पे 2 भी बचेगा बाकी तो काट जाएंगे तो क्या होगा 4 AR होगा। देख बेटा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2AR प्लस ए स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2AR प्लस ए स्क्वायर। ओके ये वाला हुआ ए और ए कैंसिल तो क्या होगा 4 AR बचेगा। ठीक है बेटा समझ में आ गया? और ये जो है इसको ऐसे लिखो r माइनस ए r प्लस ए पूरे का ऊपर होल स्क्वायर r माइनस ए r प्लस ए ये पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। उसके बाद इधर देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे 4 AR था और यहाँ पे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस पूरे को ऊपर होल स्क्वायर होगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर में होल स्क्वायर थे when t में जो फील्ड हुआ। ओके अभी देखो जब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होगा तब इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं तब क्या हो जाएंगे ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR अपॉन r टू द पावर 4 तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट that is 4a अपॉन r क्यूब ये हो गया ए का वैल्यू 4a अपॉन r क्यूब हुआ। और 4a अपॉन r क्यूब जो टर्म्स है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब q इंटू 2a किसके बराबर होता है p के बराबर होता है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ये जो q इंटू 2a क्या होता है डाइपोल मोमेंट वो किसके बराबर p के बराबर। ठीक है ये चीज आ जाएगा। ठीक है ये p का मैग्नीट्यूड हो गया। ओके तो q into 2a that is the 2p upon 4 pi epsilon naught r cube ये इस तरफ वाला पार्ट का बेटा आ गया समझ में प्रियांशु? इसमें ये वाला पार्ट है ना तो इसको कैंसिल कर देंगे तो इतना आएगा 8 to the power 4 8 to the power 4 आने के बाद ये जो है ना r और r क्यूब हो जाएंगे तो 2 into q into 2a q into 2a p होता है
4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके, ये हो गया तुम्हारा एक्सियल पॉइंट में। ठीक है, तो इसका रिजल्ट को लिख के रख देते हैं। अच्छा, तो ये का डायरेक्शन हुआ, ये कौन सा इस डायरेक्शन में है। ओके, फाइनल इसका जो डायरेक्शन से दैट इज फील्ड, ये इसी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट की तरफ। ओके, फील्ड at A will be in the right to left, ये जो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ होगा ये का डायरेक्शन, बिकॉज ये वाला क्या था, ग्रेटर था। माइनस से ग्रेटर, इसीलिए इसका फील्ड इधर। अभी देखो, जो पॉइंट ऑन द बेटे ये वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ई क्यू दिया जाए, ई माइनस क्यू, और यहाँ पे जो नेट फील्ड होता है वो इसी डायरेक्शन में ही रहता है। और यहाँ पे फिर इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन, पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब क्या था, देखो जो इस जगह पे था, ये वाला हम लोग का था प्लस क्यू, ये वाला था माइनस, ये चीज हो गया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, इस पॉइंट को मान लो बी बोला, इसको सी बोला। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, तो जो ए, ये वाला डी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए, ये वाला डिस्टेंस आर है। तो एडी जो है, एडी इज perpendicular bisector of BC, BC का perpendicular bisector है। और ये जो पॉइंट है, ये जो है A is a point on equatorial plane। तो AD जो है, AD is perpendicular bisector of BC and A is a point on equatorial plane। अभी इसको हम लोग थोड़ा इधर लिख देता हूं, यहां से जो है ना पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में फील्ड जाएगा, इसको हम लोग E1 बोल रहे हैं, और इधर पे जो होगा इसको हमने E2 बोल दिया, जैसे पहले बता रहे थे। तो इसके मतलब EQ के वजह से जो फील्ड होगा, इसका मैग्नीट्यूड को E1 बोल दिया, और E माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड होगी उसको हमने E2 बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला एंगल थीटा है, यहां से एक पैरेलल ड्रॉ कर लो, ये वाला पैरेलल है, ये वाला भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा।
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला थीटा तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब इस डायरेक्शन में जो होगा E1 cos थीटा और एक होगा E2 cos थीटा, और यहाँ पे जो है E2 sin थीटा और ये वाला होगा E1 sin थीटा। अभी E1 जो था वो क्या था, 1/4πε0 Q अपॉन ये जो AB का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस S। इसमें भी सेम चीज आएगा 1 अपॉन 4πε0, बिकॉज AB जो है AB स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, बिकॉज ये 90 डिग्री है, ये भी सेम चीज होंगे। therefore E1 cos E2 equal to मान लिया, ठीक है। तो अभी देखो therefore E1 sin theta and E2 sin theta will cancel each other, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट में जो नेट फील्ड होगा वो क्या हो जाएंगे, E1 cos theta plus E2 cos theta, that means E cos theta plus E cos theta, ये चीज था, तो 2E cos theta, तो 2 into E का वैल्यू कितना था, Q अपॉन 4πε0, ये कितना था R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा इस तरफ से लिख देता हूँ, 2 E का वैल्यू से था Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है, ये वाला बेस होगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ओके। बेस कितना है, ये हाइपोटेन्यूज कितना है, R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, बिकॉज ये रूट होगा ना, ये जो मतलब तुम्हारा ये भी हो जाएंगे, दैट मींस R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होल टू द पावर हाफ हो गया, a पावर 1 a पावर हाफ, तो हम लोग बोल सकते हैं 2QA अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर 3/2, 1 और हाफ, that will be 3/2। बेटा इधर दिखाई देगा, ओके। तो नहीं तो इसको साफ कर देता हूं। तो ये जो है वो किसके बराबर हुआ, दैट इज 2 2a 4πε0 R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर 3/2, R is very greater than A, so A equals to Q into 2a upon 4πε0 R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, तो Q into 2a तो P होता है और 4πε0 ये क्या होगा, R क्यूब होगा, तो ये हो गया इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, ये इस डायरेक्शन में होगा, ओके। दैट मींस E जो है
एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में कितना है, इतना आया था, और एक्सियल में कितना आया था, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आया था। तो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल का डबल। ओके, बात समझ में आया बेटा? बेटा पता चला? यहां तक आ गया बेटा? यहाँ पे जो नेट फील्ड है वो इसके बराबर थे, ए पॉइंट, और यहाँ पे ये जो पॉइंट था इसके वैल्यू से इतना था, दैट मीन्स इसके वैल्यू इतना आया। ठीक है, तो ये वाला जो है इक्वेटोरियल में है, द फील्ड at a point of the equatorial प्लेन जो है वो कितना हो रहा है, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और एक्सियल में कितना होता था, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब होता। एक्सियल में इतना, इक्वेटोरियल में इतना। तो इसके मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, e axial equals to twice of e इक्वेटोरियल। ठीक है, आगे समझ बेटा? प्रियांशु आ गया? तो इसके फाइनल एक चीज बता देता हूँ, देखो एक ही डायग्राम में बनाना चाहते हो तो हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, कौन सा मैथ का? अच्छा बेटा अभी तो क्लास चल रहा है, क्लास की नहीं था? अच्छा वो मोबाइल नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है ओके, मैं बाद में देखता हूँ। तो बेटा देखो इसमें जो है, मान लो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो ये वाला माइनस क्यू, ये वाला प्लस क्यू। ओके, सिंगल डायग्राम यूज करोगे तो ये वाला जो हो गया, यहाँ पे पॉइंट जो है वो एक्सियल पॉइंट, यहाँ पे जो फील्ड होगी दैट विल बी 1 upon 4 pi epsilon naught to r क्यूब, और इधर जो होगा यहाँ पे जो होगा ये वाला पॉइंट होगी तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट। ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा इसमें जो ई होंगे दैट विल बी ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। ठीक है, अभी जो ई का यहाँ पे ई का जो डायरेक्शन होगा
वो तो इधर होगी, लेकिन यहाँ पे जो ई का डायरेक्शन होगा वो तो इस तरफ पे होगी। दैट मीन्स फील्ड in axial point is 2 times of the field in equatorial point, but they are opposite in direction. तो इसका मैग्नीट्यूड जो है, magnitude field in the axial point is 2 times the field in the equatorial point. Okay, that is, this is the magnitude. ये वाला जो है वो मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन इक्वेटोरियल का इधर है, एक्सियल का इधर। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर हुआ? एक्सियल में जो मान लो फील्ड होगा इक्वेटोरियल का डबल होगा, ओके, 2 टाइम्स होंगे, लेकिन एक्सियल का डायरेक्शन इधर होगा, इक्वेटोरियल का डायरेक्शन इधर होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो फाइनली डायग्राम को देख लो, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर थी, इसमें फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये चीज यहाँ पे लिखा जाता है। देखो ये दोनों देने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइपोल इन द फील्ड डिस्टेंसेस फॉलो 1/r², यहाँ पे क्या है 1/r³, ओके, ये जो है ये वाला पॉइंट देखो, पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए क्या होता था, फील्ड जो होते थे 1/4πε0 1/r², और डाइपोल में जो फील्ड होता है ये होता है तुम्हारा q/4πε0 1/r³, ओके। यहाँ पे जो है इस तरीका से चलते हैं, क्योंकि देखो इसका भी डाइपोल में दो, ई एक्सियल था q/4πε0 4a/r³, यहाँ पे फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इक्वेटोरियल में क्या था q/4πε0 2a/r³, तो ई कितना था 1/r³, इसमें वैल्यू करता, लेकिन सिंगल चार्ज के लिए फील्ड कितना होता है E इक्वल्स टू q/4πε0 r², तो E वेरिएबल्स, ठीक है बेटा, ये हो जाता है सिंगल चार्ज के लिए, ये होता है डाइपोल के लिए। ये वाला डाइपोल के लिए है, ये वाला सिंगल चार्ज के लिए है, ओके। ये वाला सिंगल चार्ज, ये वाला किसके बराबर, डाइपोल के हिसाब से होता है। और ये देखो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वहां पे जाके देखोगे और एक चीज, अच्छा देखो बेटा, यहां तक जो है ना 1.1 से तुम लोग सॉल्व किया, ओके, यहां तक सॉल्व करोगे, ठीक है। और इधर जो है 1.1.14 कर दिया, ओके। इसके बाद ये चल रहा है
ये वाला क्वेश्चन करोगे 1.26, 1.26 के बाद ये करोगे 1.34, ये वाला करा दिया था 1.34 करोगे, ठीक है।